नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एमसीक्यू यानी मॉर्निंग कल्चर क्वेश्चन स्पेशल सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर रोज बजे सुबह 7 चाय के कप के साथ दोस्तों ये हमारी स्पेशल सीरीज है। 10 मिनट 10%। आपको बेहद पसंद आ रही है ये सीरीज और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग बिल्कुल इसको इतना सारा प्यार दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही शेयर करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताते रहिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, और हमारा आज का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेहरानगढ़ दुखंतिका के जांच आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? तो दोस्तों इसमें 4 नाम दिए गए हैं। एन माथुर, जसराज चोपड़ा, इंद्रसेन इसरानी और पीके तिवारी। ये दोस्तों एक दुखंतिका हुई थी मेहरानगढ़ में। इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। ये कब हुई? ये हुई थी 30 सितंबर 2008 को। एक भगदड़ सुबह सुबह के टाइम नवरात्रों में मच गई थी, एक भगदड़ और हाहाकार मच गई थी, जिसमें क्या है बहुत सारे 200 से ज्यादा लोगों की इसमें जो है मौत हो चुकी थी। ये बहुत बड़ा दुख था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 अक्टूबर को, इसके 2-3 रोज बाद में 2 अक्टूबर 2008 को दोस्तों इसमें एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग का नाम रखा गया मेहरानगढ़। यानी कि ये चामुंडा माता की बात कर रहे हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सी माता का मंदिर है? तो चामुंडा माता का मंदिर है दोस्तों। इस चामुंडा माता मंदिर में ये हुआ और इसके लिए आयोग का गठन हुआ। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो जस्टिस कौन थे? उनका नाम था जसराज चोपड़ा। और फिर उसके बाद ये लगभग 2.5 साल तक जांच चली थी और 800 से ज्यादा पेजेस का इसमें रिपोर्ट सबमिट हुई थी, 800 पेजेस की। हालांकि इसके बाद इसका कोई फैसला निकल कर नहीं आया खुलकर। एक ऐसा न्यूज़पेपर बताता है, उसमें यह लिखा गया था कि इसमें अभी तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया, इस बात को दबा दिया गया या इसके कारणों को पता नहीं चला। और तत्कालीन सरकार, मुख्यमंत्री हमारे अशोक जी गहलोत को यह सौंपी गई थी रिपोर्ट। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें अगला है हमारा सुमेलित करने वाला है और इसमें आप दोस्तों क्या बताओगे कि एक तरफ किला दिया गया है और एक तरफ हमारे क्या दिए गए हैं, नदियां या किलों के अंदर स्थित दरगाह या मंदिर की बात हो रही है। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस है। अंबर किला जयपुर, ये आमेर कर सकते हो आप, ये आमेर है दोस्तों, आमेर किला जयपुर, तारागढ़ अजमेर, और उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास एक गागरोन झालावाड़ और उसके बाद मेहरानगढ़ जोधपुर। मुझे उम्मीद है ये आपको नजर आ रहा है। और इसमें जो दोस्तों सही ऑप्शंस है वो है हमारा ए पर 3 जो आता है हमारा, देखो आमेर का जो है शीला देवी मंदिर है, बस यहीं से हमने इसको पकड़ लिया है। और दूसरा हम देखें तो बी पर जो है तारागढ़ अजमेर है ना, तारागढ़ अजमेर में क्या है, दरगाह मीरान साहिब की है। तो ये हमारा ऑप्शंस ए सही नजर आ रहा है। सी पर अगर देखें तो गागरोन झालावाड़ में जो है वो दरगाह मीरे साहब की आ रही है। बच गए हमारे मेहरानगढ़ में चामुंडा माता, जो अभी अभी डिस्कस करके आए थे। मैं हर बार कहता हूं ऐसे सुमेलित करने वालों में दोस्तों 2 ऑप्शंस आपके ठीक हो जाए, पूरे चारों में से आपका सवाल सही हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों आपके पास, मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो मेवाड़ आएगा। इसमें आप लोग देख लेना। अब देखते हैं दोस्तों अगला हमारा, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? आप सब जानते हैं जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता। तो इसका सही आंसर होगा तनोट माता। रुमाल वाला मंदिर भी कहते हैं दोस्तों इसको, रुमाल वाला मंदिर भी कहते हैं। एक चीज ये याद रखना, रुमाल वाला मंदिर तनोट नामक जगह पर है। और दूसरा अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं सेना की देवी, सेना की देवी भी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बम गिराए गए थे, जो बम कभी फटे ही नहीं, ये इन माता जी की कृपा से ही हुआ था, इसीलिए सेना की देवी भी कहते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी की बात कर रहे हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बांसवाड़ा होगा दोस्तों। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहां है? बांसवाड़ा में है। अगला आगे बढ़ते हैं। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? इसमें दोस्तों 4 है, सुगाली माता, और उसके बाद है आपके पास सच्याय माता, लटियाला माता और जिलानी माता। आप कहोगे सर इसका आंसर तो सही है जिलानी माता,
तो इसका ऑप्शंस में डी नजर आ रहा है, तो आप जिलानी माता ही कहोगे। ये हमारा नेक्स्ट सवाल था। कुछ एक वन लाइनर की तरह होते हैं जिनको याद करना होता है। अगर आपने हमारी अभी तक कल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो दोस्तों एक एक घंटे की या आप कहोगे 45-45 मिनट की खूब एकदम अच्छे से सही ढंग से सुदृढ़ तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम का जो है नजरिया देखते हुए सभी पुराने प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए हमने कल्चर की क्लास अपलोड की है। तो आप वहां से अपनी कल्चर की जो क्लासेज है वो आप ले सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सर तो आपको मिल जाएगा। लास्ट में जो है वो दोस्तों क्या पूछा गया, दधीमती माता का मंदिर स्थित है कंसुआ कोटा, ओसियां जोधपुर, गोठ मांगलोद नागौर और पिपलूद बाड़मेर। तो ये दधीमती माता का मंदिर जो है वो गोठ मांगलोद में स्थित है दोस्तों। और आप इसकी एक चीज और याद रखना, ये जो मंदिर है ये महामारू शैली में बना हुआ मंदिर है। ये महामारू शैली में बना हुआ मंदिर है, नंबर एक बात। दूसरा कि ये दायमा या ददीच, दादीच भी कहते हैं, दादीच या दाहिमा, इनके कुछ अलग अलग नाम है एक ही। ब्राह्मणों की कुल देवी है ये ब्राह्मणों की कुल देवी है, ब्राह्मणों की कुल देवी। ठीक है, ये आपका सवाल मुझे उम्मीद है आपका ठीक हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा गुप्त काल भरमर माता का मंदिर कहां पर स्थित है। चार ऑप्शंस है, सोजत ये पाली में है एक जगह, छोटी सादड़ी, पैरवा या एरणपुरा। तो जो भरमर माता का मंदिर है दोस्तों वो है छोटी सादड़ी में। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, छोटी सादड़ी। मुझे उम्मीद है आपके प्रश्न सही होते जा रहे हैं और 10 में से 10 बहुत सारे बच्चों के होंगे। अब हम अगला देखते हैं दोस्तों। इसमें अब हमारा अगला प्रश्न जो है, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहां पर है। तो मैंने अवस्थित पूछा गया है आमेर, चाकसू, सांगानेर, विराटनगर। तो आप बताओगे चाकसू जयपुर में है और इन्हीं को शीतला माता को हमने सेडल माता कहा। सेडल माता इनका दूसरा नाम है। आप कहोगे सर चेचक की देवी, बिल्कुल इन्हीं का चेचक की देवी। एक और ऑप्शंस में आ सकता है आपको बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका। ये आप इसके साथ साथ इनके जो है माता का जो भोग लगता है वो बासीड़ा जो होते हैं उनका भोग लगता है। बासीड़ा क्या होते हैं, पहले दिन शाम को सारे पकवान बनाए जाते हैं और अगले रोज सुबह जब वो कहते हैं बासी हो जाते तब इनका भोग लगता है। और इनका जो सवारी होती है शीतला माता की सवारी, आप कहोगे सर गधा जो है इनकी सवारी का नाम है। अब हम अगला सवाल हमारा नेक्स्ट देखते हैं अगले ही प्रश्न की तरफ। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है। अगर यही सवाल गलत होता है दोस्तों तो हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, कोई औचित्य नहीं है। और फिर भी अगर आप बिल्कुल नए नए यहाँ पर आए हैं तो आप हमारी कल्चर की पूरी प्लेलिस्ट देखें, वहां पर खूब ढंग से करवाया गया है। आप सब लोगों को पता है चूहों की देवी जो है वो हमारी माँ करणी है और करणी माता के जो चूहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो आप बताओगे सर काबा कहा जाता है। ये क्या है, ये अगर आप कहोगे तो चारणों की कुल देवी है, चारणों की कुल देवी है। कुल देवी किनकी है, ये चारणों की है। अब हम बात करें काबा, तो ये जो चारण जाति के लोग होते हैं ये अपने वंशज या पूर्वजों को मानते हैं कि इनके पूर्वज है। चारण जाति के लोग इनको अपना वंशज मानते हैं, इनको अपना वंशज मानते हैं। ये हमारा लास्ट सवाल था दोस्तों। और अब इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि क्लासेस नोर हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको खूब सारी पीडीएफ मिल जाएगी, यही प्रश्नों की पीडीएफ वहां पे भी उपलब्ध होगी। तो आप वहां पर जाकर इन सब पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना स्कोर जो है वो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।